अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। तो इससे पहले हमने इसका ये थ्योरी पार्ट पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें, चार्ज और करंट पे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पढ़ा था किसके बारे में। एक तो पढ़ा था हमने चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आपको दो फार्मूलाज याद होंगी। एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इसके बराबर होता है। इसकी फार्मूला क्यू इज एन ई, वायर क्यू इज चार्ज, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और फार्मूला हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है? आई इज इक्वल टू कूलम क्यू डिवाइडेड बाई टी, चार्ज डिवाइडेड अपॉन टी। तो एक फार्मूला हमने ये पढ़ी थी। तो ये फार्मूलाज आपको याद रखनी है, मेमोराइज करनी है आपको। ये दो, एक तो क्यू इज इक्वल टू एन ई और आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इसी पे हमें आज न्यूमेरिकल्स करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंडक्टर कैरीज ए कंडक्टर करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। एक कंडक्टर है, वो कैरी करता है कितना करंट है? 0.2 एम्पियर करंट कैरी करता है वो। तो हमें क्या करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। हमें क्या निकालना है? हमें दिया हुआ है करंट। क्या दिया हुआ है? करंट। तो करंट I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो ये गिवन है हमें। और दूसरा क्या हमें निकालना क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। निकालना क्या है हमें निकालना है चार्ज क्यू हमें निकालना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 30 सेकेंड्स। हमें कौन सा चार्ज निकालना है जो कितने टाइम के लिए फ्लो होगा? 30 सेकेंड्स के लिए इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा। तो टाइम भी दिया हुआ है हमें, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक तो करंट ही दिया हुआ है 0.2 एम्पियर और टाइम है 30 सेकंड्स। तो निकालना क्या है हमें? क्यू, चार्ज। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला हम यूज करेंगे? यहाँ पे कौन सी तीन चीजें? करंट, कूलम, चार्ज और टाइम। तो इसके लिए हम कौन सी फार्मूला यूज करेंगे? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्या हमें निकालना है? क्यू निकालना है हमें, चार्ज हमें निकालना है। क्यू विल बी इक्वल टू, तो ये टी क्या, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आई के साथ। तो ये बन जाएगा आई इंटू टी। क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसका वैल्यू? आई और टी का। तो हमें निकलेगा यहाँ पे आंसर। सो क्यू इज इक्वल टू आई किसके बराबर है? आई 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर इंटू, और टाइम क्या है? 30 सेकेंड्स। टाइम है 30 सेकेंड्स। तो क्यू किसके बराबर आएगा? 0.2 इंटू 30, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 6 कूलम, 6 कूलम चार्ज। तो हमारा चार्ज कितना निकला? 6 कूलम। तो कितना चार्ज हमें निकला? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉसिंग। तो जब इस कंडक्टर में से क्या 0.2 एम्पियर करंट फ्लो होगा कितने टाइम के लिए? 30 सेकंड्स के लिए। तो हम कहेंगे जो चार्ज फ्लो हुआ इसके थ्रू वो कितना है? वो है 6 कूलम। तो ये था इसका पहला पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल इफ चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ और दूसरा क्या निकालना है हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस टाइम इंटरवल में? इसी टाइम इंटरवल में 30 सेकंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इस कंडक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको इससे पहले भी बताया किसके। अब यहाँ पे गिवन है, अगर गिवन नहीं है ये तो आपको मेमोराइज कर रहा है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो अब ये दूसरे पार्ट में क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए कौन सी फार्मूला लगेगी? आपको फार्मूला याद होगी, Q इज इक्वल टू N टाइम्स E। चार्ज अब दिया है हमें, चार्ज कितना निकला हमें? 6 कूलम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 इज इक्वल टू N हमें निकालना है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N। तो E क्या है? E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किसके बराबर है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो ये अब हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे किसके बराबर निकलेगा ये। तो निकालना है हमें, तो n किसके बराबर आएगा? तो ये टर्म है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये डिवाइड होगा किसको? 6 को डिवाइड होगा। 6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये किसके बराबर आएगा फिर? ये आएगा 6 डिवाइडेड बाई 1.6। ये 10⁻⁹ का डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये चला जाएगा, ये हम ले जाएंगे न्यूमरेटर में। तो हम लिखेंगे 10⁻+19। जब ये न्यूमरेटर से कहाँ जाएगा?
सॉरी डिनोमिनेटर से जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये माइनस हो जाएगा कन्वर्ट पॉजिटिव में। तो ये किसके बराबर है, n इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर 19। अब आप देख लीजिए 6 डिवाइडेड बाई 1.6 किसके बराबर है, तो ये आएगा लगभग बराबर 6 डिवाइडेड बाई 1.6, ये आएगा बराबर 3.7 इंटू 10 पावर 19। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था पहला पार्ट, होप आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द फिलामेंट ऑफ लैम्प ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, क्या है इलेक्ट्रिक लैंप, वो कितना करंट ड्रा करता है, लेता है कितना करंट, 0.4 एम्पियर। तो गिवन क्या है हमें, करंट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या क्या है, तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें दिया हुआ है द फिलामेंट ऑफ लैम्प ड्राज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। एक लैंप है, उसमें जो फिलामेंट होता है किसमें, लैंप में, तो वो कितना करंट ड्रा करता है, 0.4 एम्पियर। विच लाइट इज फॉर 3 आवर्स। जो लैंप है वो लाइट कितने टाइम के लिए देता है, यानी ऑन है वो कितने टाइम के लिए, 3 आवर्स के लिए। तो टाइम दिया हुआ है हमें 3 आवर्स। निकालना क्या है हमें, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज। तो निकालना क्या है, चार्ज हमें निकालना है, जो सर्किट में फ्लो हो रहा है चार्ज, वो कितना चार्ज है, तो उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, आई और टी हमें गिवन है और क्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी कौन सी फार्मूला हम यूज करेंगे, वही आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू किसके बराबर आएगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो क्यू का वैल्यू हम निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू आई किसके बराबर है, 0.4। अब यहाँ पे टाइम किस में दिया हुआ है, आवर्स में दिया है, लेकिन हम इसको करेंगे कन्वर्ट किस में, सेकंड्स में, क्योंकि आवर टाइम का ऐसा यूनिट नहीं है। पहले हर कोई क्वांटिटी हमें किस में लानी है, ऐसा यूनिट में। टाइम इज इक्वल टू 3 आवर, तो आवर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। 1 आवर इज इक्वल टू 3.00 सेकंड्स। तो वो कितना टाइम आया, एक तो 00, 3 6 18, 3 9 4 8 00 सॉरी 10800 सेकेंड्स। तो टाइम है हमें 10800। तो यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 10800। तो किसके बराबर आएगा ये, जो विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 10800 किसके बराबर। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, आप कैलकुलेटर पे करना है, 4320 कूलम्स के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक फिलामेंट है वो कितना करंट ये ड्रा कर रहा है, 0.4 एम्पियर, और वो लैंप कितने टाइम के लिए ऑन है, 3 आवर्स के लिए वो ऑन है। तो हमें निकालना है एक सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होता है, कितना 4.4320 कूलम ऑफ चार्ज तक फ्लो होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ड्राज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो करंट कितना दिया हुआ हमें, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो क्या निकालना है हमें, चार्ज निकालना है हमें। फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर, 1 घंटे में, 1 आवर में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो वो हमें निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। तो इसको हम पहले करेंगे क्या, ऐसा सेकंड्स में कन्वर्ट, क्योंकि आवर्स में दिया हुआ है। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो अब देखिए इसमें कौन सी फार्मूला यूज होगी। सेम फार्मूला इसमें भी यूज होगी, कौन सी, यही आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम। तो क्यू किसके बराबर आएगा, आई इंटू टी टाइम। क्यू इज इक्वल टू आई किसके बराबर है, 0.5 इंटू टाइम किसके बराबर है, टाइम है बराबर 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो किसके बराबर आएगा ये,
Q will be equal to, देखिए 0.5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3,600। 0.5 के बदले हमने मैंने क्या लिखा 1/2, ये सेम है। तो यहाँ पे हम 2 1 2 2 इंटू 1800, तो 1800 कूलम इसका आंसर आएगा। कितना चार्ज फ्लो होगा 1800 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा। कब होगा जब एक इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट ड्रा करेगा 0.5 एम्पियर, कितने घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, तब चार्ज फ्लो होगा 1800 कूलम्स। तो ये थी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस पे, तो इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है। जब हम आगे बढ़ेंगे तब और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम बाकी टॉपिक्स में। तो अगर आपने गौर किया होगा जो पहला क्वेश्चन है वहां पे कितना, मतलब आपने देखा या तो 0.2 एम्पियर करंट है, या फिर 0.4 एम्पियर करंट है, या फिर 0.5 एम्पियर करंट दिया हुआ है। हर किसी क्वेश्चन में मतलब फ्रैक्शंस में ही दिया है करंट, इन्होंने 1 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, करंट जो है वो 0. मतलब स्मॉल यूनिट्स में ही हम लेते हैं, क्योंकि जो करंट है ये 1 एम्पियर ऑफ करंट जो है ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है। तो ये क्या है, ये ज्यादातर हमारे घरों में जो सप्लाई होती है या हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर कम ही एम्पियर्स ऑफ करंट यूज करते हैं, ड्रा करते हैं। वो ज्यादा एम्पियर्स ऑफ करंट यूज नहीं करते हैं। हम वो आगे देखेंगे कि 1 एम्पियर करंट मतलब इसका मैग्नीट्यूड ये कितना, मतलब ये डेंजरस होता है 1 एम्पियर करंट। ये हम आगे देखेंगे ह्यूमन करंट एंड ह्यूमन बॉडी, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट एंड ह्यूमन बॉडी। तो होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक हम उठाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।